नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नैना और आज मैं आपको अपनी केदारनाथ यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक खोज थी जिसने मेरे जीवन में गहरा असर छोड़ा। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं जहां हर कदम के साथ प्रकृति, आस्था और स्वयं से जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले हम सुबह के करीब 4 बजे हरिद्वार से निकले। रात में गंगा आरती के बाद उस जगह की शांति और ऊर्जा का अनुभव करना अद्भुत था। सुबह की हल्की ठंड में हम बस में बैठे और रास्ता था गौरी कुंड की ओर। रास्ते में जो दृश्य दिखे वो मानो सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। हरियाली से ढके पहाड़, सर्पीले रास्ते और धुंध में छुपे हुए ऊंचे हिमालय की चोटियां। जैसे जैसे हम रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग जैसे पवित्र स्थलों को पार कर रहे थे, मन में एक अजीब सी खुशी और रोमांच था। रास्ते में छोटे छोटे गांव और गढ़वाल की संस्कृति की झलक देखकर मन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता गया। लगभग 7 से 8 घंटे बाद हम गौरी कुंड पहुंचे। यहाँ से ही असली यात्रा की शुरुआत होती है। गौरी कुंड पहुंचते ही ठंडी हवा और हल्की बारिश ने हमारा स्वागत किया। यहाँ गौरी माता का मंदिर है और साथ ही गर्म पानी का कुंड भी, जहाँ भक्त स्नान करते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ की यात्रा लगभग 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैक है। मैंने अपनी छड़ी उठाई, ट्रैकिंग के जूते कसे और आगे बढ़ी। पहले कुछ किलोमीटर तो आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी, हर कदम एक चुनौती महसूस होने लगी। मगर दोस्तों, जैसे ही आप ऊपर की ओर नजर डालते हैं और हिमालय की चोटियों को देखते हैं, आपकी सारी थकान गायब हो जाती है। रास्ते में मिलने वाले लोग, कुछ भक्त, कुछ पर्यटक, सभी के चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा थी। कई लोग जय भोले के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण ही भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। इस ट्रैक का सबसे खास हिस्सा था प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य, जो हर कदम पर आपका साथ देता है। जैसे ही हम गौरी कुंड से ट्रैक शुरू करते हैं, चारों ओर हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ हमें घेर लेते हैं। पेड़ों से छनकर आती धूप की किरणें एक अलग ही एहसास देती हैं। आपको हर दिशा में प्रकृति का सौंदर्य महसूस होता है। थोड़ी देर चलने के बाद मंदाकिनी नदी की मधुर कल कल की ध्वनि कानों में पड़ने लगती है। नदी के साफ बर्फीले पानी की आवाज़ इतनी सुकून देती थी कि ऐसा लगता था मानो नदी भी हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रही हो। रास्ते में जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो बादल कभी कभी हमारे इतना करीब आ जाते थे कि लगता मानो हम आसमान में चल रहे हों। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां अचानक बादलों के बीच से झलकती हैं और उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि शायद हम भगवान शिव के पास पहुंच रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था जो इतना खूबसूरत होता था कि मैं बार बार रुक कर उसे निहारने लगती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर बढ़ने लगे, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और हर सांस भारी लगने लगी। इस समय शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। रास्ता भी धीरे धीरे कठिन और पत्थरीला हो रहा था। कभी कभी संकरी पगडंडियां इतनी तीव्र ढलान पर होती थीं कि डर लगने लगता था कि कहीं पैर फिसल न जाए। लेकिन जैसे ही मैं थकान महसूस करने लगती थी, मन में भगवान शिव का ध्यान अपने आप आ जाता था। ऐसा लगता था कि भगवान शिव की कृपा से ही हम इस कठिन यात्रा को पार कर रहे थे। रास्ते में हमें कई छोटे छोटे ढाबे मिले जहां लोग रुक कर आराम कर रहे थे। ढाबों से उठती ताज़ी चाय और पकौड़ों की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि मैंने भी एक जगह रुककर चाय पीने का फैसला किया। वो एक कप गरम चाय जैसे सारी थकान को दूर कर देने वाला अमृत था। साथ ही गर्मा गर्म पकौड़े खाने के बाद मन फिर से तरोताज़ा हो गया और मैंने महसूस किया कि इस यात्रा में धैर्य और संयम कितना ज़रूरी है। हर कदम पर मैं ये महसूस कर रही थी कि यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक प्रयास नहीं है, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है जहां आपको अपने भीतर के धैर्य, शक्ति और विश्वास को हर क्षण जागृत रखना होता है। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं खुद को प्रकृति और भगवान शिव के और करीब महसूस कर रही थी। ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने और समझने का एक अद्भुत सफर था। 8 घंटे के लंबे सफर के बाद जैसे ही मैंने केदारनाथ मंदिर की पहली झलक देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में खड़ा वो प्राचीन मंदिर। ये दृश्य ऐसा था जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। उस समय मौसम ठंडा और हल्की धुंध थी, जिससे मंदिर का दृश्य और भी अद्भुत लग रहा था।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैंने घंटियां बजाई और भगवान शिव को नमन किया। आप सोच सकते हैं ये सिर्फ एक मंदिर है, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह स्थान कितना शक्तिशाली और अद्वितीय है। हर भक्त की आंखों में भक्ति और श्रद्धा थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह से शांत और आध्यात्मिक था। शिवलिंग के दर्शन करते समय मैंने अपने भीतर एक गहरा सुकून महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे भगवान शिव मेरे सामने ही उपस्थित है। वहां की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि कुछ पल के लिए मैं वहीं बैठकर ध्यान करने लगी। वहां के पुजारी जी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था कि सारी चिंताएं, सारी थकान, सब कुछ गायब हो गया हो। ये मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं था, ये एक आध्यात्मिक जुड़ाव था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मंदिर के दर्शन करने के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ, लेकिन इस बार मन में शांति थी क्योंकि मैंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। रास्ते में जो कठिनाई पहले महसूस हो रही थी वो अब गायब हो गई थी। वापसी में हम मंदाकिनी नदी के पास कुछ देर बैठे और उसके ठंडे पानी को छूते ही एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि प्रकृति भी हमें इस यात्रा के हर पल का आनंद लेने का संदेश दे रही थी। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, लेकिन मन में संतोष था कि मैं इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनी। दोस्तों, केदारनाथ की यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे धैर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास का सच्चा अर्थ सिखाया। जब आप इस पवित्र धाम की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हिमालय की गोद में खुद शिव जी आपका स्वागत कर रहे हों। चारों ओर फैली शांति, बर्फीली चोटियां और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि सब मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का एहसास कराते हैं। यह अनुभव सिर्फ आपकी आंखों को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब आप इस कठिन यात्रा पर होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शरीर थकान से चूर हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और रास्ते की चुनौतियां वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन तब कहीं ना कहीं भीतर से एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ भगवान शिव की होती है जो आपको हिम्मत देती है और कहती है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वो पल होते हैं जब आपको समझ आता है कि यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों के बीच से गुजरने की नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा भी है। आप अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपने डर को हराते हैं और धीरे धीरे आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने लगते हैं जो आपको शिवजी से जुड़ती है। जब आप केदारनाथ के उस पवित्र मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियाँ आपको यह एहसास दिलाती हैं कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ खुद देवताओं का निवास है। हर तरफ शिवजी की कृपा और आशीर्वाद महसूस होता है। उनके दर्शन मात्र से आपकी सारी थकान, सारे दुख और चिंताएं जैसे हवा में विलीन हो जाते हैं। उस एक पल में आपको यह महसूस होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां वो क्यों ना हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही सलाह है, इसे सिर्फ एक शारीरिक यात्रा की तरह मत देखिए। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपकी आत्मा को गहराई से छू जाएगा। रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान शिव की भक्ति और हिमालय की शांति आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी। हर कदम पर आपको यह एहसास होगा कि आप सिर्फ मंदिर की ओर नहीं बल्कि अपनी आत्मा के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान शिव का वास है। तो दोस्तों, ये था मेरा केदारनाथ यात्रा का अनुभव, जो न केवल एक धार्मिक यात्रा थी बल्कि एक जीवन का सबक भी। अगर आपको मेरा यह अनुभव दिल को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार मैं एक और रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय भोलेनाथ।